हिजबुल्लाह को मिटाकर ही दम लेंगे बेन्यामिन नेतन्याहू। ये किसी के लिए सवाल भी हो सकता है और किसी के लिए जवाब भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हिजबुल्लाह के ठिकानों को, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म किया जा रहा है, खात्मा यहां पर किया जा रहा है इजरायली सेना के जरिए, इसमें यह जवाब भी है और यह सवाल भी है। बहरहाल अमेरिका की भी बात क्यों नहीं मान रहे हैं बेन्यामिन नेतन्याहू? हमास के बाद अब इजरायल का अगला टारगेट लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह है। अपनी उत्तरी सीमा सीट से सटे लेबनान में वो लगातार खौफनाक, खतरनाक हवाई हमले कर रहा है, जो इसकी कई तस्वीरें, खौफनाक तस्वीरें सामने भी आ चुकी हैं। इजरायल जल्द ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटा हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ग्राउंड ऑपरेशन यानी कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक मंजर पैदा करने वाली तस्वीर नजर आने की तैयारी में है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश लगातार इजरायल पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं ताकि किसी तरह से जो स्थिति बन रही है उसे टाला जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू चाहकर भी दूसरे युद्ध से पीछे नहीं हट सकते हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने जो बाइडेन को सीज फायर प्लान जो उनकी तरफ से दिया गया था उसे साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया है, यानी सीधे तौर पर मना कर दिया है। गाजा पट्टी में हमास पर एक्शन लेने के बाद उन्हें लेबनान में भी घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई अब करनी ही होगी। और ऐसा करने के पीछे नेतन्याहू का आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख है, और सख्त रुख से भी ज्यादा राजनीतिक मजबूरियां यहां पर नजर आ रही हैं। क्या वाकई राजनीतिक मजबूरियों के चलते बेन्यामिन नेतन्याहू अपने पीछे कदम नहीं हटा सकते और उन्हें अब इस युद्ध को अंतिम चरण में पहुंचाना ही होगा, वो ग्राउंड ऑपरेशन करना होगा, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया। दरअसल इजरायल में जिस सरकार को नेतन्याहू लीड कर रहे हैं वो एक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। अगर आप सियासी तौर पर देखेंगे तो पूर्ण बहुमत नहीं है। भले ही वो बड़े बड़े फैसले यहां पर ले रहे हैं, खासतौर से हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की उन्होंने ठान ली है, जिसकी चेतावनी पहले ही दिन दे दी गई थी। वो एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। नेतन्याहू उन दक्षिणपंथी सदस्यों के समर्थन पर निर्भर हैं जिन्होंने गाजा युद्ध में लगातार संघर्ष विराम का विरोध किया, जो अभी भी जारी है। ये संघर्ष विराम जो है, भले ही शक्तिशाली देश बीच में आकर चाहते हैं कि शांतिपूर्ण स्थिति अब तो बननी ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तबाही हो गई है, बहुत ज्यादा जानें जा चुकी हैं, लेकिन नेतन्याहू अभी अपनी तरफ से ये पूर्ण फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार या वो आंकड़े उनके हाथ में नहीं है। दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन गवीर ने यह धमकी दी है कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री प्रस्तावित संघर्ष विराम की योजना से सहमत होते हैं, यानी जो अमेरिका की तरफ से दी गई थी वो प्रस्तावित योजना, अगर किसी भी तरह से जो संघर्ष विराम की योजना पर उनकी सहमति बनती है, उनकी मोहर लगती है, तो वो नेतन्याहू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आप खुद सोचिए, नेतन्याहू की जो सरकार है उसे गिरते हुए वक्त नहीं लगेगा। गवीर ने अपने एक बयान में क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। अगर हिजबुल्लाह के साथ एक अस्थायी संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो यहूदी शक्ति गुट गठबंधन के सभी दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, यानी जो जिम्मेदारियां यहां पर बनती हैं गठबंधन के लिए, उन जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएगा। इसमें मतदान, सरकार और कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेना और साथ ही गठबंधन की कोई भी गतिविधि शामिल है। उन्होंने संघर्ष विराम पर इस्तीफा देने की अब कसम खाई है कि अगर संघर्ष विराम हुआ तो यानी कि एक बहुत बड़ी सियासी तूफान की तस्वीर आते इजरायल में देर नहीं लगेगी। इतामार बेन की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के ये प्रमुख भी हैं, ऐसे में उनका कहना महज बयान नहीं है बल्कि इसके मायने हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने भी शांति समझौते का सीधे सीधे शब्दों में विरोध कर दिया है। नेतन्याहू को अगर सत्ता में बने रहना है तो इन दो बड़े दक्षिणपंथी नेताओं और उनकी पार्टियों को अपने साथ रखना ही होगा। देखिए, अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई अरब देशों ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इस महाजंग के बीच इजरायल से यह अनुरोध किया है कि वो 21 दिनों के लिए सीज फायर कर दे, यानी कि युद्ध विराम। इजरायल के हवाई हमलों में आपको बता दें कि लेबनान में अब तक 600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
कई जख्मी हैं, तबाही के मंजर, तबाही की खौफनाक तस्वीरें जो इस वक्त भी आप मेरे आसपास देख रहे हैं चलते हुए, वही नजर आ रही हैं। और अब ग्राउंड ऑपरेशन ने तो हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और यही वजह है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग को कुछ वक्त के लिए रोकने का यह अनुरोध किया गया, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके और वहां के लोगों को निकलने का मौका मिल सके। हालांकि इजरायल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और ऐसे में इसको ठुकराने के पीछे नेतन्याहू की मजबूती भी कही जा रही है और सरकार ना गिरे इसकी मजबूरी भी इसे माना जा रहा है।